में मेरठ भी शामिल हुआ है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों का चुनाव पहले फेज में होगा, यानी 10 फरवरी को मेरठ दक्षिण, हस्तिनापुर, सिवालखास, सरधना, किठौर विधानसभा सीटों का भी चुनाव होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जिन पर चुनाव 10 फरवरी को होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनावी बयार बहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही मतदान की बयार बहेगी। हमारे साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सांसद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हो रही है और पहले फेज में मेरठ आ रहा है, और क्या कहना चाहेंगे, कितना तैयार है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वो 12 महीने काम करती है, यानी कोरोना के समय में भी सेवा ही संगठन के माध्यम से हमने रोगियों की सेवा की, कोरोना से पीड़ित जो लोग थे उन तक हमने मदद पहुंचाई। तो हम तो निरंतर काम करने वाली पार्टी हैं, कार्यकर्ता के आधार पर हम सक्रिय रहते हैं। और अब चुनाव के समय हम चुनाव की गतिविधियों में अपने को लगा लेंगे, हमने लगा रखा है, पूरी तरीके से तैयार है। और पश्चिम से हमारे क्षेत्र से शुरुआत हुई है, हम ऐसी शुरुआत करेंगे कि पूरे प्रदेश के लिए वो एक प्रकार से उदाहरण बनती चली जाए। कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयार बहती है वो पूरब तक जाती है, तो भाजपा ये उम्मीद करती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बयार बहेगी, जो हवा चल निकलेगी, वही हवा पूरब तक जाने वाली है। बिल्कुल, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम पहले से भी अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूरे प्रदेश से सीटें जीतेंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोरोना के कालखंड के अंदर ये एक प्रकार से पहला चुनाव है, हमारी पूरी सिद्धता है। प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड सरकार का वो इतना प्रभावशाली है कि उसके आधार पर जनता को कोई दुविधा नहीं होगी कि कहाँ हमको वोट देना है। हम पहले से भी बेहतर बहुमत के साथ पुनः सत्ता प्राप्त करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जाना है और चुनाव आयोग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव का भी कमेंट आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, करना ही चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करना ही चाहिए। और जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है, उसने 15 जनवरी तक पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है कुछ रैलीज के ऊपर या रोड शो इत्यादि के ऊपर, और 15 जनवरी के बाद वो पुनः समीक्षा भी करेगा। तो जो भी चुनाव आयोग का आदेश हो, वो रेफरी है पूरे इस आयोजन का, तो उसका पालन करना ही चाहिए और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपने देखा कि किस तरह से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जो बिल्कुल आश्वस्त हैं, जो बयान अभी कुछ देर पहले हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुन रहे थे, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है, वही कुछ सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने दावों को और मजबूती से रख रहे हैं, जीत के दावों को और वादों को उन्होंने और बड़ा कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले अनामिका का रुख लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। अनामिका, आपके पास आती हूं। देखिए, बीजेपी के सामने इस बार बेतहाशा मुश्किलें इस बार इसलिए भी है क्योंकि इस बार चुनौती है सत्ता को बचाए रखने की। लिहाजा पार्टी काफी समय पहले से जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। लगातार पहले से ही प्रचार किया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आज प्रचार पर रोक लगा दी है, रैलियां रोड शो पर रोक लगा दी है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, पार्टी कैसे कैंपेनिंग करेगी, कैसे वोटरों को अपने पक्ष में लाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये बताइए कि आज चुनाव आयोग ने शंखनाद कर दिया है, 7 चरणों में चुनाव है, पश्चिम से शुरुआत हो रही है, कितने तैयार हैं आप? मैं चुनाव आयोग का घोषणा दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है इस बार का, क्योंकि एक ईमानदार नेतृत्व कर रहा है, एक संत के रूप में इस देश राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन चुनाव स्वयं जनता जनार्दन इस बार से लड़ेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। इस बार वेस्ट से शुरुआत हो रही है, कैराना से शुरुआत हो रही है। वेस्ट यूपी में बहुत सारे मुद्दे प्रभावित थे पिछली बार पलायन का मुद्दा काफी ज्यादा जोरों पे था, इस बार किसान आंदोलन है। क्या आपको लगता है कि वेस्ट यूपी से शुरुआत ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुश्किल पेपर पहले आ गया हो, आसान पेपर बाद में? देखिए, हर चुनाव हमारे लिए शुभ होता है और पश्चिम से हम लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। इसलिए हो सकता है चुनाव हम लोग पहले सोच रहे थे पूरब से होगा, लेकिन पश्चिम से शुरू हो गया। मैं स्वागत करता हूँ और ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए काम में किया हूँ। काम के आधार पर चुनाव लड़ना है, कामदार और नामदार की लड़ाई है। जो कभी निकला ना हो, गरीब के सुख दुख में जो कभी घर से न निकला हो, आज चुनाव में यात्रा आप कर रहे हैं, रथ लेकर घूम रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में कोई संकट भी आया, न आंदोलन में न प्रदर्शन में कभी सपा दिखाई नहीं दी 5 साल।
तो इसलिए आप किस जनता के बीच में कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? तो मैं जनता के बीच में, आदरणीय हमारे पास चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों ने काम किया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, साफ है। प्रचार कैसे करेंगे आप? चुनाव आयोग ने तो रोक लगा दी 15 जनवरी तक, कहा है कि आप सिर्फ वर्चुअल रैलियां कर सकते हैं, ना रथ यात्रा करेंगे, ना रोड शो करेंगे और ना बड़े कार्यक्रम कर पाएंगे। चुनाव का प्रचार का माध्यम क्या होगा? कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे जनता तक चुनाव में? जिससे कोरोना महामारी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में डिजिटल, जिस प्रकार का आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से पूरा राज्य डिजिटल हुआ जी, और एक एक जो उस समय प्रवासी मजदूर रहे, जो कष्ट में लोग थे, उनको भोजन देने का भी काम किए, दवा देने का भी काम किया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का भी काम किया और नीचे यानी साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपने घर से भोजन लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए रोड पर निकला, साधन भी मुहैया करवाया और उनकी व्यवस्था और चिंता किया। उसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई, लेकिन फिर भी सेवा के लिए समर्पित होकर जनता की सेवा किया। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर